इस मुतालबे के साथ कि कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। हुकूमत की तरफ से जो राब्ते हुए हैं, हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। सरबराह JUIFA ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं। PTI मुज़ाकरात करना चाहे तो खुशामदीद कहते हैं। PTI में अभी तक यकसुई का फुक़दान है। रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। इसी तरह रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें डिमांड साइड पे तो हमने किया हुआ था, अब हम सप्लाई साइड जो है टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज नॉन फाइलर्स। ये नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती। हाउ कैन इट बी? और आई एम वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इतलाक अभी नहीं कर रहे। लेवी 60 से बढ़ाकर फिलहाल 70 रुपये नहीं की जा रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अहम ऐलान कर दिया। कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है। जैसे ही मौका मिला तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवीलुल मुद्दती मुआहदा होने की उम्मीद है। रिटेलर्स पर टैक्स 2022 में लग जाना चाहिए था, ताहम अब हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की सप्लाई साइड पर भी टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स टैक्स नेट से मजीद बाहर नहीं रखे जा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रद्दबदल भी किया गया। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्सेस लागू होंगे। आलमी मालियाती इदारे IMF का मज़ीद डू मोर करार। बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफे का वादा ले लिया। किसी भी किस्म की लचक दिखाने से इनकार। वाज़े कर दिया कि ना तो तनख्वाहों पर लगे टैक्स पर कोई समझौता होगा और ना ही बिजली की कीमतों पर। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। ज़रा के मुताबिक IMF हुकाम ने जुलाई का दौरा भी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। तहरीक इंसाफ पर हो रही थी और हो रही है, तो उस वक्त हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में थे। क्या इससे पहले आपने जिंदगी में कभी आपने सुना कि सेक्टर इंफॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया महीना ले रहा हो किसी पार्टी से, जब इतने इब्तला के दौर से पार्टी गुजर रही हो? तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद हो रहा था, लेकिन हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में थे। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात इन हालात में भी तनख्वाह ले रहा था। फवाद चौधरी का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश का इंटरव्यू। कहा, किसी के पास प्लान नहीं कि बानी PTI को बाहर कैसे लाना है। फवाद चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू रात 10 बजे नशर किया जाएगा। हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले करेंगे, ये कोई नई बात तो नहीं है। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमलों की बात करते हो। हम रियासत के लिए फिक्रमंद हैं। हमें इन तिफल तसल्लियों से तसल्लियाँ देने की कोशिश न की जाए। अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से ऑपरेशन का ऐलान किया है, वहाँ भी यकसुई नहीं पाई जा रही, लेकिन हम अभी तक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चाइना का एतमाद बहाल नहीं कर सके। नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमले की बात की जा रही है। हम रियासत के लिए फिक्रमंद हैं। तिफिल तसल्लियाँ देने की कोशिश ना की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, हम सरमायाकारी के लिए चीन का एतमाद बहाल नहीं कर सके। मौलाना ने उम्मत मुसलिमा से फ़लस्तीनियों और हमास की भरपूर मदद करने की अपील कर दी।
कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से वो काबिले मुजम्मत भी है और अफसोसनाक भी है। हमारी गुजारिश ये है कि अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। किसी सूरत ये हक हासिल नहीं है अमरीका हो या कोई और मुल्क कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। अमरीकी कांग्रेस ने हमारे इलेक्शन के खिलाफ करारदाद पास करके पाकिस्तान की तौहीन की है। कौमी असम्बली में लाई गई जवाबी करारदाद जिसमें कश्मीर और फ़लस्तीन का भी जिक्र था, इसकी मुखालफत PTI और सुन्नी इत्तेहाद वालों ने की। अल्लामा ताहिर अशरफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़ाती और सियासी मफादात के लिए करारदाद की मुखालफत एक काबिल मजम्मत अमल है। करारदाद को फाड़ कर किसकी खिदमत की गई? पिछले चंद दिनों में और गर्मी की शिद्दत की वजह से हुई। अगर आपके घरों में पंखे और AC चल रहे होते तो शायद ये फिगर नहीं होता। 18 घंटे की लोड शेडिंग आप कौन से इंसानी बुनियादी हकूक के ऊपर अमल कर रहे हैं? इस हीट स्ट्रोक के दौरान दिन में आप 16 से 18 घंटे लाइट नहीं देते हैं तो फिर मौत के अलावा फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के सामने 4 से 5 कंपनियां आनी चाहिए जो के इलेक्ट्रिक का जो नाजायज है उसको ख़त्म करना चाहिए। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। शहरी सड़कों पर निकल आए, जलाओ घिराव किया, सड़कें बंद कर दी गई। कराची में अंधेर नगरी चौपट रात, शदीद हब्स और गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक बेलगाम। वज़ीर तवानाई की हिदायत भी काम न आई। हुकूमती दावों के बावजूद बिजली की बदतरीन बंदिश, बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब परेशान, मरीज मजीद अजियत में मुब्तला। कराची में शदीद गर्मी और हफ्स, दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 44 महसूस की गई। महकमा मौसमियात की सिंध के साहिल इलाकों में आज हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शुमाली मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका बलाई इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गर्मी को मार भगाने वाले खुद मौत के मुंह में चले गए। कराची की हब नदी में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जा बहक। ठट्ठा के करीब नहर में कराची का नौजवान डूबकर दम तोड़ गया। केंजर झील पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाली 10 साला मासूम बच्ची भी गहरे पानी की नजर हो गई। कोटरी बैराज से निकलने वाली नहर में नहाते हुए 15 साला नौजवान अजरुद्दीन डूब गया। तरबेला डैम में 3 बच्चे डूबकर जिंदगी की बासी हार गए। थोड़ा सा शो निकाली हुई थी रोड की तरफ, इन्होंने जो है स्पीड कम नहीं की, उनसे काटने की कोशिश की कट पे, और दोबारा जब रोड पे आने की कोशिश की तो गाड़ी बेकाबू होके फुटपाथ के साथ टकरी है और उनकी वजह से यह दर्दनाक वाक़या पेश आया। औरतें थी, तकरीबन 3 औरतें थी, 3 बच्चे थे, एक ड्राइवर। ये तो उसी वक्त मरे हुए थे। कराची में पिकनिक पर जाने वाले एक ख़ानदान की खुशियां मातम में बदल गईं। अनाड़ी बस ड्राइवर की गैर मोहतात ड्राइविंग, माड़ीपुर के करीब मुसाफिर बस उलटने से ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। बस पर सवार अफराद पिकनिक मनाने जा रहे थे। बस में 20 से ज़्यादा अफराद सवार थे। कराची में ट्रैफिक पुलिस की गफलत शहरियों की जान लेने लगी। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब गुज़श्ता रात टैंकर तले कुचल कर जाँ बहक लड़की एलिया मेडिकल की तालिबा निकली। अजीज़ भट्टी थाने में टैंकर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया है कि नीपा पुल से मौसमिया जाते हुए टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी। बहन और भाई सड़क पर गिरे तो टैंकर ने खातून का सर कुचल दिया। कंदकोट के करीब हादसे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। SSP की स्क्वाड में शामिल मोबाइल टायर रॉड टूटने के बायस उलट गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर अफसोस का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की।
साहिवाल में ट्रेन की जद में आकर मां बेटा जाबाहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक गैम्बर के करीब कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस की जद में आकर मां और बेटा जिंदगी की बाजी हार गए। अफसोसनाक हादसे में जाबाहक अफराद की शनाख्त सीमा बीबी और हैदर के नाम से हुई है। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदी फरार। पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक। एसएसपी रावलाकोट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल के अमले को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जेल का इंतजाम रावलाकोट पुलिस से संभाल लिया। फरार होने वालों में इंतहाई खतरनाक कैदी भी शामिल। कमिश्नर डीआईजी और पुलिस की भारी नफरी जेल में मौजूद। लियाकतपुर में एराजी के तनाज़े पर मुल्जिमान का माँ और बेटे पर तशद्दुद। बेटे को बचाने की कोशिश में माँ जख्मी हुई। मुखालिफिन माँ और बेटे पर डंडे बरसाते रहे। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। शहरी ने सिंगल डिजिट के हामिल नंबर प्लेट 10 करोड़ में ख़रीद ली। 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से हुकूमत सिंध को 67 करोड़ 54 लाख रुपए की आमदनी हुई। शर्जील में उनका कहना है कि नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की तामीर पर खर्च की जाएगी। मरियम की दस्तक प्रोग्राम से न सिर्फ घर बैठे सर्विसेज मिलेंगी, करप्शन का खात्मा होगा। मरियम नवाज कहती हैं कि लाखों नौजवान नुमाइंदे प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए 1 जुलाई से खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। तमाम सूबों के 38 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 90 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। महकमा सेहत का कहना है कि मुआशरे के तमाम तबक़ात को अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। गजा के शुमाली और जनूबी इलाकों में इजरायली फौज और फलस्तीनी जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। रफा में एक घर पर हमले में बच्चों समेत 6 शहरी शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हुए, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,877 हो गई। 86,970 जख्मी हो चुके हैं। इजराइल की जानिब से गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ने क्रिकेट टीम के लिए 125 करोड़ भारतीय रुपए यानी तकरीबन 4 अरब पाकिस्तानी रुपए के इनामी रकम का ऐलान किया। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेमिसाल सलाहियत, अज़्म और स्पोर्ट्समैनशिप का मुज़ाहरा किया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ताइक्वांडो प्लेयर सैफुल्लाह ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते हुए चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में बेहतरीन एथलीट का अवार्ड अपने नाम कर लिया। रूस के शहर में जारी गेम्स में सैफुल्लाह को बेहतरीन ताइक्वांडो एथलीट्स के अवार्ड से नवाजा गया। और इंसानी हड्डियां जमा करने के जुनून ने इंसान को कातिल बना दिया। अमरीकी तारीख का पुरअसरार तरीन केस। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार मेल गिब्सन हॉलीवुड फिल्म बॉर्नयार्ड में 2 जुलाई को जलवागर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।